नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर कई मोर्चों पर तीखा हमला बोला है। कोल माइंस में हुए लाठीचार्ज पर उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों पर सरकार ने जबरदस्ती लाठियां बरसाई और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार कोल खदानों को हथियाने के लिए जनता की आवाज दबाने में लगी हुई है। उन्होंने खैरागढ़ में श्री सीमेंट द्वारा जमीन अधिग्रहण के विरोध में हुए आंदोलन पर भी सवाल उठाए। बैज ने कहा कि बिना संवाद किए लोगों पर लाठीचार्ज करना सरकार का गलत रवैया दिखाता है। महासमुंद के किसान की आत्महत्या के प्रयास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसान टोकन के लिए दर दर भटका, लेकिन न ऑनलाइन टोकन मिला न ऑफलाइन। धान खरीदी से बचने के लिए सरकार जानबूझकर नियमों को कठिन बना रही है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। जिस तरह से कल का एक किसान महासमुंद के बागबहारा का जो दर दर टोकन के लिए ऑनलाइन टोकन ऑफलाइन टोकन के लिए भटक के थक गया, उसके बाद टोकन नहीं मिला, टोकन नहीं कटा तो अपनी गला काट लिया। ये हालत है प्रदेश के किसानों की। हम इस बात को लगातार उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि प्रदेश में दान व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ा है। सभी सोसाइटियों में पर डे एक लिमिटेशन तय किया गया है धान खरीदी का, जो बिल्कुल भी गलत है। आज भी कई किसान पंजीयन नहीं हो पाया है किसानों का, लाखों किसान भटक रहे हैं पंजीयन के लिए। एग्री स्टेक पोर्टल से ना पंजीयन हो रहा है, नहीं ऑफलाइन पंजीयन हो रहा है। मैं स्वयं जाके देखा हूं बगेरा के धान खरीदी केंद्रों में, चर्चा किया हूं वहां के लोगों से, वहां के अधिकारी कर्मचारियों से। कहीं ना कहीं किसान को धान न खरीदे, ये सरकार इसलिए किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। उसी का नतीजा है कल मनबोध गाड़ा ने अपनी गला काट लिया और मेकाहारा में गंभीर अवस्था में और भर्ती है, जो हम लोगों ने कल हमारे सीनियर नेताओं के साथ हम लोग मिलने भी गए और परिवार से मिले भी। इस तरह के हालात ये सरकार पैदा की है, कहीं ना कहीं किसानों के साथ भेदभाव ये सरकार कर रही है। इसी तरह से वहीं बस्तर के स्वास्थ्य सिस्टम पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि पूरे संभाग में ओपीडी पर्ची काटने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है और डॉक्टर्स नर्स 16 महीने से प्रोत्साहन राशि न मिलने के कारण अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी में है। नक्सल क्षेत्र में काम करने वालों को जोखिम के बावजूद सरकार कोई समर्थन नहीं दे रही है। सरकारी अस्पताल में प्रसूता के सिरप में मांस का टुकड़ा मिलने की घटना पर बैज ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकली दवाओं का खुलेआम कारोबार चल रहा है और सरकार आम लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। नकली टेस्ट किट से लेकर अमानक दवाओं तक हर जगह अव्यवस्था फैली हुई है। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही के लिए स्वास्थ्य मंत्री जवाबदेह हैं और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बावजूद भी लापरवाही बरती जा रही है। ये लगभग अमूमन पूरे प्रदेश में है। नकली दवाई, नकली सिरप, नकली इंजेक्शन, टेस्ट किट पूरी तरह से नकली, प्रेगनेंसी किट पूरी तरह से नकली। आखिर सरकार यहां की आम जनता और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? कौन है इसके जिम्मेदार? जो भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जो भी जिम्मेदार है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री में अगर थोड़ी भी मानसिकता है, उनसे विभाग संभल नहीं रहा है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर सरकार को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। ये एसआईआर को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।